बात जरा जम्मू कश्मीर की ही करते हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर के अंदर गुज़श्ता दिनों बजट को पेश किया गया है और बजट पेश होने के साथ ही कैजुअल लेबरर्स हो या डेली वेजर्स हो, कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वाले लोग हो सरकार के अंदर, उन्हें काफी मायूसी हाथ लगी है। और इस बीच एक और खबर सामने आई है जिसके तहत प्रिंसिपल कंजर्वेटर फॉरेस्ट की तरफ से यह बात साफ कर दी गई है कि इस महकमे के अंदर काम करने वाले कैजुअल जितने भी है वो फिलहाल रेगुलर नहीं किए जाएंगे, बल्कि इतना ही नहीं उनकी तनख्वाहों पर भी कटौती होगी। 25% तनख्वाहें यानी 25 दिनों तक तनख्वाह देने की बात भी सामने रखी गई है। और साथ साथ इस डॉक्यूमेंट को जो आप टीवी पर देख रहे हैं इसका हवाला देते हुए ये माना जा रहा है कि अब री एडिटिंग होगी, यानी दोबारा से जांच भी की जाएगी और अगर पैसा है तब इनको काम पर रखा जाएगा और अगर पैसा नहीं है तो इनकी छुट्टी तय है। ये खबर सामने आने के बाद सूरत हाल कैजुअल्स के अंदर और कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयज के अंदर काफी बेचैनी बढ़ रही है। उनका मानना है कि एक तरह से सरकार ने कोई बड़ा फैसला लिया नहीं, दूसरी तरफ से इंटर डिपार्टमेंटल इंक्वायरियां जो चल रही हैं उससे मजीद परेशानी में मुब्तला हुआ है वो कैजुअल कॉन्ट्रैक्चुअल लेबर या वो एम्प्लॉय जो अभी मुस्तकिल नहीं है, जो पिछले 12 साल से अपनी खिदमत इन दफ्तरों के अंदर अंजाम दे रहा है। अब ये सिर्फ एक दफ्तर का ऑर्डर सामने है, गालिबन बहुत सारे दफ्तरों के अंदर इसी तरीके के अहकाम जो है वो सामने नजर आ सकते हैं। मेरे साथ इस पूरी खबर पर दो गेस्ट ज्वाइन करेंगे जी। एक हमारे सीनियर न्यूज एडिटर सनम एजाज भी मेरे साथ हैं और साथ साथ इमरान परे साहब भी मेरे साथ ज्वाइन किए हुए हैं, जो सड़क से लेकर वजीर आजम दफ्तर तक इस बात को ले गए हैं कि मामला संगीन है और इस मामले का हल निकालना बहुत ज्यादा जरूरी है। सबसे पहले इमरान आपके पास आ रहा हूं, ये जो ऑर्डर हमारे हाथ में भी है, इस ऑर्डर की रूह अगर देखें तो साल 2020 के अंदर यह इजरा किया गया है और तब से लेकर लगातार इसको रिव्यू किया गया था और अब माना जा रहा है कि बाज़ाब्ता तौर पर 2020 में जो ऑर्डर आया था उसकी इंप्लीमेंटेशन साल 2021 के मार्च के महीने में शुरू कर दी गई है। क्या कुछ इस ऑर्डर के अंदर है और खदशात क्या कुछ आपको है, क्योंकि आप श्रीनगर से लेकर दिल्ली तक इस मामले को लेकर आए थे लेकिन फिर भी हल कहीं पर नजर नहीं आ रहा है। जी बिल्कुल। मैं सबसे पहले गुलिस्तान चैनल का एक बार फिर शुक्रिया अदा करता हूं कि हमेशा से इन्होंने जो जम्मू कश्मीर के आर्जी मुलाजमीन है इनकी जो हमेशा से इनकी जो बात है वो इन्होंने मुतल्ला अहकाम तक पहुंचाई। और उसके साथ साथ हम ये भी कहना चाहते हैं कि आज से 2-3 महीने पहले हम जब मिले थे पीएमओ ऑफिस में डॉक्टर साहब के साथ और उसके बाद जो हमारी एक मीटिंग हुई थी ऑल डिपार्टमेंट की, हमारे जो ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब है उनसे भी हुई थी और तब उन्होंने हमें पूरा भरोसा दिया था कि विद इन 1 और 2 मंथ्स जो यहाँ पे 61,000 के करीब कैजुअल सीजनल सफाई कर्मचारी या एसडीएफ वर्कर्स जितने भी यहाँ पे 61,000 के करीब आर्जी मुलाजमिन है उनकी जो डिमांड है वो विद इन 1 महीना या 2 महीना तो वो पूरा हो जाएगा। लेकिन बदकिस्मती से हम यही कहेंगे कि अभी तक वो उसमें जो बजट हुआ है 17 तारीख को, उस दिन भी जो 61,000 के करीब यहाँ आर्जी मुलाजमीन है और उसके साथ साथ जो हमारे साथ 6 लाख लोग जुड़े हैं, बिल्कुल एक नाउम्मीदी छा गई है जो परसों बजट हुआ है, क्योंकि कैजुअल लेबर्स के लिए उसमें कुछ नहीं था। और जो ये ऑर्डर आया है प्रिंसिपल चीफ का, आप देखिए कि अभी जम्मू कश्मीर यूटी बन गया है और यहाँ पे जो भी ऑफिसर है, जो भी ब्यूरोक्रेट्स है, आप देखिए जो हमारे प्रिंसिपल साहब है वहाँ फॉरेस्ट के मोहित गिर साहब, वो देखिए आपके उन्होंने एक ऑर्डर निकाला है, लेकिन अगर वो इस ऑर्डर को खुद ही गौर से पढ़ेंगे तो उनको ये पता होना चाहिए कि जो कैंपा की जो स्कीम है ये 2010 में, ये जो स्कीम है 2010 में आई और हम ये मानेंगे कि 2010 के बाद अगर कोई कैंपा का है, जैसे इसमें लिखा है कि हमें जरूरत नहीं है या कैंपा जो हेड था अलग से उसके तहत वेजेस मिलेंगे, लेकिन वो 2010 के बाद इंप्लीमेंट होना चाहिए। तो जो हमारे जो फॉरेस्ट में जो काम कर रहे हैं या हमारे जो वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट के, आप देखो 3 महीने 4 महीने से वो प्रोटेस्ट पे है इसी के लिए कि आखिर ये ऑर्डर निकला तो निकला क्यों है, क्योंकि वो 1996 से लेकर 2009 तक कम से कम उसमें 800 लड़के हैं जो 2000 या 2002, 2003, 2004 में लगे हैं। उन पे कैंपा का कोई भी कानून कैसे इंप्लीमेंट होगा ये हमारी समझ से बाहर है। इस सिलसिले में हम जो हमारे प्रिंसिपल चीफ है जनाब मोहित गिर साहब है, हम उनसे मिलने भी गए। आखिर हम उनसे जवाब चाहते थे कि अगर कोई भी एसआरओ निकलता है वो किसी लॉ के बिना पे निकलता है। अगर आप लेबर लॉ जो यहाँ
पूरे जो हमारे पूरी कंट्री में चलता है, अगर वो लेबर लॉ पढ़ोगे तो आप किस हक से हमारे जो कैजुअल लेबर्स काम कर रहे हैं उनको आप किस हक से, अगर आपके पास कोई हक है, कोई लॉ है, वो हमें दिखाइए कि आप हमारे 5 दिन इसमें काट रहे हैं। उसके साथ साथ जो हमारे एग्रीकल्चर के हैं उनमें भी जो फील्ड में काम करते हैं, अब देखो बदकिस्मती क्या है, ये सारे लोग जो है ये फील्ड में काम करते हैं और कहीं से भी एक फील्ड का एम्प्लॉय और एक ऑफिस का एम्प्लॉय, देखो ऑफिस का एम्प्लॉय 8 घंटे ड्यूटी देता है और जो फील्ड में काम करते हैं वो 12 घंटे ड्यूटी देते हैं। लेकिन ये बदकिस्मती की बात है कि इन्होंने वहां से अफसर्स को उठा के लाया है और जो ठीक है जी इमरान, मैं आऊंगा दोबारा आपके पास। सनम, बड़ा इंपॉर्टेंट ये मामला है क्योंकि सबकी नजरें दिल्ली पे थी कि निर्मला सीतारमण जब पिटारा खोलेंगी तो कम से कम कैजुअल लेबरर्स, डेलीवेजर्स का मामला किसी हद तक हल होगा, चाहे फेज वाइज ही हो, कुछ ना कुछ होगा। लेकिन आउटराइटली जब कल भी उन्होंने वाइंड अप किया और जब उन्होंने कल सभी सवालों का जवाब दिया, उसमें भी कैजुअल एम्प्लॉयज और दीगर लोगों का जिक्र नहीं था, बल्कि KAS, IAS, IPS अफसरों की तकर्रुरी और तब्दीलियों का जिक्र था। किस तरीके से 12,000 8,000 पोस्टों को भर्ती किया जाएगा, सर्विस सिलेक्शन बोर्ड किस तरीके से काम करेगा, ये सारे मामले उन्होंने सामने रखे। लेकिन ये जो बर्निंग इशू है जम्मू कश्मीर का है, जो खुद मुख्तलिफ वज़रा की तरफ से माना गया था कि ये अब ह्यूमन क्राइसिस की शक्ल ले चुका है, इस पर खामोशी, इसे हम कैसे देखें? क्या ऑफिशियल ब्रीफिंग में कमी रही या कुछ और है इसमें? देखिए, और इसमें ऑफिशियल ब्रीफिंग की कमी नहीं है, बल्कि एक बात जो इस वक्त ग्राउंड एजेंसीज की जो रिपोर्ट्स हैं वही सारा कुछ जो है कैजुअल और जो डेली वेजर्स हैं इनके खिलाफ जा रही है। ग्राउंड के जो सरकार की एजेंसीज हैं उन्होंने रिपोर्ट किया है कि ये जो मामला है कैजुअल डेली वेजर्स का, ये बहुत पहले से चलता रहा है। और आपको शायद याद होगा जब PDP की यहाँ सरकार थी, जब PDP ने इनको PDP BJP की सरकार, तब इनको कंफर्म करने के लिए सरकार ने सोचा भी था, लेकिन इब्तदाई तौर पर जब फहरिस्त मांगी गई तो वो 35,000 के करीब जो कैजुअल डिलीवरीज की लिस्ट आई। फिर फौरन बाद उसमें तब पॉलिटिकल रिफरेंस हुआ, क्या हुआ, वो तादाद 50,000 तक पहुंच गई विद इन ए मंथ्स टाइम। और उसके बाद यही सारे सबस्टेंसेस दिए हैं ग्राउंड रिपोर्ट ने। उसके बाद पिछले दिनों 61,000 जो है वो रिपोर्ट आई और जो गवर्नमेंट के पास रिपोर्ट आई, और उसमें जो 61,000 थे उसमें वो लोग इंक्लूड नहीं थे जो लैंड ओनर थे या जिनने सरकार को बाकी जो मुराद दिए और उसके बाद नौकरी की बात की है, कैजुअल डिलीवरी की बात की है। तो कुल मिला के ये तादाद जो है ये 80,000 से ऊपर जा रही है कैजुअल डिलीवरीज की। ये बहुत बड़ी परेशानी है क्योंकि इसमें जो फील्ड एजेंसीज की रिपोर्ट सरकार को गई हुई है, उस रिपोर्ट में बताया गया कि ये सबसे बड़ा करप्शन का जरिया बना रहा है, वोट बैंक सियासत का जरिया बना रहा है। और पिछले 1-2 सालों में इंजीनियर्स वगैरह जो ऑफिसर्स वगैरह हैं उन्होंने अपने सगे संबंधियों को कागज बना के इसमें इंक्लूड करा दिया है। तो वो बहुत बड़ी परेशानी थी मरकजी सरकार के पास जो रिपोर्ट यहाँ से गई है। और उस रिपोर्ट के बाद फिलहाल मरकजी सरकार अगर इस रिपोर्ट को हम देखें और उसके बाद हम जराया से बात करें तो ये शुरुआत है छन्नी की, यानी सरकार ऐसे लोगों को निकालना। यहाँ पे इस रिपोर्ट में लिखा है कि अगर डिपार्टमेंट के पास फंड्स अवेलेबल नहीं है तो वो अफसर खुद जिम्मेवार होगा जो इनकी सैलरी वगैरह देगा उन फंड्स के लिए। यानी नो वेज और वर्क तो है ही नहीं फिर, यानी इन लोगों की छुट्टी शुरू हो चुकी है। अब सरकार सब 71,000 मुलाजमीन को या 71,000 कैजुअल डिलीवरीज को एक वक्त पे शुरुआत ऐसा नहीं कर सकती है। तो छोटे छोटे हम कहें तो इंस्टेंसेस शुरुआत हो चुकी है। और उन शुरुआत में ये जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का नवंबर 2010 का ऑर्डर है, इस ऑर्डर का 2020 का ऑर्डर जो है 3 नवंबर 2020 का, इस ऑर्डर के हवाले से इसी तरह के और डिपार्टमेंट्स में अब अपनी लेवल पे अफसरान ऑर्डर निकालेंगे और एक एक करते करते ये सब कुछ हो जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा इस पे भी मसला है वो है PHE डिपार्टमेंट का, क्योंकि जहाँ PHE में बड़ी तादाद लोग हैं वह सबसे ज्यादा सवाल जो बैक चैनल जो सिलेक्शन इनकी है या उसमें मॉल प्रैक्टिस है, जितने भी वो सारा PHE डिपार्टमेंट के खाते में जाता है। तो सरकार इन सभी मामला को सरकार अपने तरीके से ये चाहती है कि वो देखे पहले कि फिगर क्या है, क्योंकि फिगर हर साल वेरी हो रहा है। मैं आपके पास इमरान एक चीज बड़ी क्लियरिटी के साथ जानना चाहूंगा, ये जो कैजुअल डिलीवरीज कॉन्ट्रैक्चुअल्स का मामला है, जब आप PMO तक पहुंचे थे तो क्या ये मामला आपकी नोटिस में रखा गया था कि इसमें तफावत है जी, पहले एक लिस्ट आई फिर एक लिस्ट आई और अब फिगर्स लगातार बढ़ रहे हैं, नंबर 1। और नंबर 2, ये जो सैलरियां ली गई हैं
क्या ये बाय हैंड ली गई है या बैंक ट्रांजैक्शन हुई है, प्रॉपर वेरिफिकेशन है, कुछ है इसमें मैकेनिज्म, ताकि ये जो सवाल सरकार के पास अप्रहेंशन है ये सारा इलीगल है, उसका जवाब कुछ है आपके पास? जी बिल्कुल, मैं पहले आपको ये बताना चाहता हूं कि आप देखिए कि मैं सबसे पहले एक छोटी मिसाल आपको दूंगा। लैंड ओनर जो 2002 में लगे, उन्होंने अपना लैंड दिया है। अब आप बताएं कि वो इलीगल है, बैकडोर एंट्री कहां से हो गई? और उसके बाद जो 61,000 ये कह रहे हैं कि 1 लाख है, हम इनको बोल रहे हैं कि हमें दिखा दो कहां पे 1 लाख है। ये खाली डाइवर्ट करने के लिए बोल रहे हैं 1 लाख है, 2 लाख है, 3 लाख है। यहाँ पे खाली जो भी ऑर्डर निकला था, चाहे वो ऑर्डर पीडीपी या बीजेपी गवर्नमेंट ने 2017 में निकाला, या उसके बाद जो हमारे ऑनरेबल गवर्नर साहब थे सत्यपाल मलिक, या उसने ऑर्डर निकाला कि 2015 के बाद बैन है। और हम उस बात से बिल्कुल इत्तेफाक करते हैं कि हम 2015 तक ही बात करते हैं, जितने भी लगे हैं 17 मार्च 2015 तक की हम बात करते हैं। और वो खाली यहाँ पे जो कैजुअल लेबर्स है वो 61,000 है। और उसमें जो जम्मू आता है, जम्मू रीजन में जो है हमारे 40,000 के करीब वहां पे कैजुअल लेबर्स है। और जो कश्मीर प्रोविंस है यहाँ पे 20,000 के करीब हमारे कैजुअल लेबर्स काम कर रहे हैं। और रही इनकी वेजेस की बात, आप देखो प्रॉपर चैनल इसमें चल रहा है। हमारे वेजेस आते हैं, चीफ ऑफिस से आते हैं, डिवीजन में जाते हैं, उसके बाद जो हमारे सब डिवीजन से शीट्स आते हैं वो मार्क होते हैं। और वो जो शीट्स है वो शीट्स हमारे जाते हैं बैंकों पे, और उसके चेक करने के बाद ही जो हमारी जो वेजेस है वो बिल्कुल प्रॉपर चैनल से जाती है, हमारे अकाउंटों में जाती है। तो इसमें कहीं पे कोई इलीगल या इसमें फ्रॉड वो कहीं पे है नहीं। खाली गवर्नमेंट अब बोल रही है कि नहीं जी ये 61,000 से ज्यादा है, यानी कि 1 लाख है, 2 लाख। तो मैं आपको कहना चाहता हूं, जब ये ऑनलाइन हुए थे, आप देखो कैटेगरीज है, एक तो कंट्रेक्चुअल है, ये कैटेगरी है, उसके बाद सीपीडब्ल्यू है, ये कैटेगरी है, उसके बाद जो एसडीएफ हमारे है, एसडीएफ वर्कर्स, जो अभी आप देखो कोविड में जहां पे डॉक्टर, जहां पे बड़े बड़े ऑफिसर जाने से डरते थे, वहां पे हमारे एसडीएफ वर्कर्स जो खाली 500 रुपए में, 1000 में, 1500 में काम कर रहे हैं। कोविड में वो फ्रंट लाइन पे थे हमारे वो वर्कर्स। हमारे हेल्थ के वर्कर्स आप देखिए वो फ्रंट लाइन पे थे। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि उनको कैजुअल लेबर नहीं कहा जाता है, उनको कहा जाता है एसडीएफ या सीपीडब्ल्यू या कंट्रेक्चुअल। लेकिन जब ऑनलाइन हुआ, जब निक में सारे हमारे अपलोड हुए ये, तो वहां पे इनको लिखा गया सबू को कैजुअल लेबर, क्योंकि ऑनलाइन में एक ही ऑप्शन आता था, कैजुअल लेबर का ऑप्शन, डेलीवेजर का ऑप्शन। वहां पे ना एसडीएफ का ऑप्शन था, ना कंट्रेक्चुअल या सीपीडब्ल्यू या सफाई कर्मचारी या सीजनल लेबर, वहां पे ऑप्शन थे नहीं। वहां पे जो अपलोड हुए वो एज अ कैजुअल लेबर हुए। हो सकता है उस वजह से 60,000 से ज्यादा 70,000 हो, लेकिन हमारी जहां तक सोच है 61,000 से ज्यादा। ठीक है जी, एक लास्ट कमेंट में सनम आपसे भी लूंगा, वो ये है, ये जो टेक्निकल टर्म्स इमरान समझाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इनकी रसाई श्रीनगर से लेकर दिल्ली तक ही आए अपनी बात को रखने के लिए, और उम्मीद इन्हें काफी थी दिल्ली आते भी कि अब शायद कुछ होगा, लेकिन बदला कुछ भी नहीं, बल्कि टेक्निकलिटीज में हर एक चीज फंस रहा है। न माजी में कभी कैबिनेट डिसीजन पूरे हुए और ना ही आज लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब की इंतजामिया में ही कोई बड़ा फैसला हो रहा है। तो क्या ये माना जाए कि ये बर्निंग इशू पॉलिटिकली अलाइव रहेगा बहुत देर तक, जब तक कोई और सिस्टम आता है, फिर वो देखेंगे वो क्या करेंगे, क्योंकि कोई अपने हाथ रंगना नहीं चाहता है, कोई बड़ा डिसीजन इसमें देना नहीं चाहता है। देखिए, और अगर ये फैसला करना है सरकार को तो आज ही कर सकते हैं, क्योंकि बीजेपी जो है इस वक्त पावर में है। क्योंकि सभी कहते हैं कि बीजेपी को जम्मू कश्मीर में अगर अपनी बेस बनानी है तो यही उनके पास मौका है कहीं न कहीं से इस मामले को, अगर उनको अपनी आगे की जो जम्मू कश्मीर की सियासत है वो करनी है, स्ट्रॉन्ग सियासत करनी है। क्योंकि इस वक्त बीजेपी का जम्मू कश्मीर पे ग्राफ कम है, जम्मू में भी थोड़ा उनकी दस्तका लगा है, कश्मीर में था नहीं। तो अगर बीजेपी इस वक्त फैसला ले सकती है तो कोई बीजेपी ले सकती है, कोई और पॉलिटिकल जमात या कोई और शख्स इस तरह का फैसला, इतना बड़ा फैसला शायद नहीं ले सकता है। शायद अगर कोई ऐसा आ जाए वक्त के साथ कुछ ऐसा हो जाए, लेकिन ओवरऑल इस वक्त बीजेपी जो फैसला, जो इस वक्त सरकार जो फैसला ले रही है वो बहुत बड़ा फैसला है। क्योंकि सरकार ने टेस्ट ड्राइव शुरू कर दी है। टेस्ट पॉइंट में उन्होंने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से ये जो ऑर्डर निकाला है, इसका रिएक्शन सरकार देखेगी, और सरकार के इस रिएक्शन के बाद सरकार आगे का रद्द-ए-अमल, आगे का लाएमल बनाएगी। तो फिलहाल उम्मीद ये कहें कि आगे वाले वक्त में क्या कुछ होगा ये कहा तो नहीं जा सकता, लेकिन एक चीज है, सरकार के पास पैसा भी नहीं है, वो भी सरकार देख रही है। सरकार के पास कोई इस वक्त बड़े एवेन्यूज नहीं, और सिर्फ सरकार की आगे की जो जॉब यहाँ पे कोर्स वगैरह है वो क्रिएट कराने के लिए भी सरकार को
बहुत से मामला देखने पड़े। तो फिलहाल ये तो चलता रहेगा, लेकिन फैसला कोई बड़ा लेने की जरूरत है। आर्या पार एक ही बार में। और ठीक ये है जी, आर्या एक पार लास्ट कमेंट फटाफट से इमरान आप भी बताइएगा, नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन अब है क्या? क्या कंसल्टेशन पर यह मामला हल होगा या कन्फ्रंटेशन तक आप आएंगे, जदोजहद और आगे होगी? क्या कुछ आपने तय किया है? क्योंकि कल तक आपको भी उम्मीद थी कि शायद दिल्ली से कोई सौगात मिल जाए। जी बिल्कुल, हम यही कहना चाहते हैं कि हमारी जो उम्मीद है वो हमारे जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब है, हम उनसे यही दरख्वास्त करते हैं कि आप देखो ये 60 या 61 हजार के करीब कैजुअल लेबर नहीं है, ये 6 लाख के करीब जो हमारी फैमिली है, ये वो लोग है। और हमारी जो मीटिंग होने वाली है कल, जो हमारी जम्मू में मीटिंग हो रही है तनवीर साहब की क़यादत में, और हम शायद ये डिसीजन लेके हम अब सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे। तो वहीं पे, क्योंकि आप देखो इन्होंने खुद ही हमारे लिए एक कैबिनेट डिसीजन लाया था 2017 में, SRO 520 भी लाया था, तो खुद ही ये मानते हैं कि हाँ हम है, लेकिन दूसरे हिसाब से बोलते नहीं ये जी बैकडोर एंट्रीज है या ये इलीगल है या वो है। लेकिन समझने की बात यही है कि जिन्होंने अपना लैंड दिया है, या हमारे जो ITI वर्कर्स है जो कैबिनेट थ्रू 6000 के करीब कैबिनेट ऑर्डर के थ्रू जो लगे हैं, या जितने भी कैजुअल लेबर्स है यहाँ पे 1996 से सारे काम कर रहे हैं, सारे वेजेस ले रहे हैं। और मैं एक बार फिर कहना चाहता हूं, जो हमारे जो PCC जो है हमारे फॉरेस्ट के, उनसे मैं यही कहना चाहता हूं कि आप देखो आपने 2010 तक जितने भी वहां पे कैजुअल लेबर्स एंगेज हुए हैं उनको आपने ड्रॉप किया है, और जो 2010 के बाद जो कैंपा में आते थे उनको आपने आउटसोर्स में लाया है। ये एक बहुत बड़ा इनजस्टिस है, उनके साथ भी जस्टिस होना चाहिए। और उसके साथ साथ जो 61 हजार के करीब आरजी मुलाजमीन है, इनके साथ भी आप चलिए जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी आप दोनों का मेरे साथ श्रीनगर से ज्वाइन करने के लिए। फिलहाल मामला ये कि मामला अगर हल नहीं हुआ तो सुप्रीम कोर्ट तक रसाई ली जाएगी, क्योंकि काबीना के ऑर्डर्स भी हैं जहां पर खुद इन्हें तस्लीम किया जा रहा है, और सरकारी हुक्मनामा भी है जहां पर दरवाजा दिखाने की कोशिश भी की जा रही है। और इस मखमसे के बीच उम्मीद या तो वजीर आजम है या फिर सुप्रीम कोर्ट है, फैसला बहुत जल्द इसमें लिया जाएगा कि किस